क्या आप जानते हैं कि केवल एक कथा सुनने से एक भूत को वैकुंठ की प्राप्ति हो गई? यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि श्रीमद्भागवत पुराण की सत्य घटना है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन सार कथा अमृत पर। मैं हूं आपका मित्र और आज हम सुनेंगे श्रीमद्भागवत महापुराण की एक अद्भुत कथा। यह कथा है आत्मदेव नामक ब्राह्मण की और एक भूत के उद्धार की। यह कथा हमें बताती है कि भगवान के नाम और कथा में कितनी शक्ति होती है। प्राचीन काल की बात है। एक समय की बात है जब धरती पर धर्म की धारा बहती थी। उसी काल में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। आत्मदेव स्वभाव से बहुत ही शांत, धर्मपरायण और तपस्वी थे। उनकी पत्नी भी गुणों की खान थी। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। लेकिन जीवन में एक कमी थी जो उन्हें भीतर से तोड़े जा रही थी। उन्हें संतान सुख नहीं मिल रहा था। पुत्रहीनता का दुख उन्हें दिन रात सताता था। समाज में भी उन्हें कई बार उपहास सहना पड़ता था। लेकिन आत्मदेव का भगवान पर विश्वास डगमगाया नहीं। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे धर्मपरायणे, संसार में पुत्र का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही पितृ ऋण से मुक्त करता है। चलो, हम दोनों वन चलते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। हो सकता है भगवान प्रसन्न हो जाएं। पत्नी ने भी पति का साथ देने में ही अपना धर्म समझा। दोनों घरद्वार त्याग कर घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना शुरू की। न कठोर सर्दी की परवाह, न तपती धूप की। वे केवल एक मंत्र जाप करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई वर्षों तक इसी प्रकार तपस्या चलती रही। उनकी इस निष्काम भक्ति और कठोर तपस्या से स्वर्ग लोक में भी हलचल मच गई। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी कांति से चारों ओर उजियारा हो गया। आत्मदेव ने नेत्र खोले तो सामने साक्षात नारायण खड़े थे। वे भावविभोर होकर भूमि पर गिर पड़े। भगवान ने स्नेह से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो। आत्मदेव ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र रत्न की इच्छा है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए वरदान दिया, तथास्तु। तुम्हें एक पुत्र होगा जो महान भक्त होगा। लेकिन सावधान रहना, पुत्र मोह में नहीं फंसना। वरदान पाकर दंपति घर लौटे। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक बचपन से ही भगवान में लीन रहता था। आत्मदेव सुखी थे, लेकिन उन्हें भगवान की चेतावनी भी याद थी। वे पुत्र को भी भक्ति का मार्ग ही दिखाते थे। अब आते हैं कथा के दूसरे और सबसे रोचक भाग पर। एक रात्रि की बात है। आत्मदेव अपने घर के पास तुलसी के पेड़ के नीचे बैठे भागवत पुराण का पाठ कर रहे थे। रात का सन्नाटा था, केवल मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। अचानक वहां एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह एक भूत था जिसका नाम था धुंधुकारी। धुंधुकारी पूर्व जन्म में एक पापी व्यक्ति था। अपने कर्मों के फलस्वरूप उसे भूत योनि मिली थी। वह अंधकार में भटक रहा था, लेकिन उसे मोक्ष की चाह थी। उसने आत्मदेव से हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मैं एक दुखी आत्मा हूँ। मुझे वैकुंठ जाना है। मुझे विश्वास है कि यदि आप मुझे श्रीमद्भागवत की कथा सुनाएं तो मेरा उद्धार हो सकता है। कृपया मेरी मदद करें। आत्मदेव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने एक भूत के प्रति भी द्वेष नहीं किया। उन्होंने कहा, हे जीव, तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हारे लिए भागवत का पाठ करूंगा। तुम ध्यान से सुनो। आत्मदेव ने फिर से भागवत पुराण का पाठ शुरू किया। धुंधुकारी भूत एक कोने में बैठकर आंखें बंद करके कथा सुनने लगा। कथा में भगवान के लीला वर्णन थे।
भक्ति की महिमा थी और पाप नाश का संदेश था। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, धुंधुकारी का चेहरा बदलने लगा। उसके चेहरे का भय गायब हो रहा था और स्थान पर एक दिव्य तेज आ रहा था। घंटों तक यह पाठ चलता रहा। जब कथा का समापन हुआ तो आत्मदेव ने नेत्र खोले। सामने का नजारा देख वे स्तब्ध रह गए। अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश हुआ। धुंधुकारी का भूत शरीर वहीं नष्ट हो गया और उस स्थान पर एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई। आकाश से एक विमान उतरा। वह विमान इतना चमकीला था कि रात भी दिन लगने लगी। धुंधुकारी की आत्मा उस विमान में बैठ गई। जाते जाते उस आत्मा ने आत्मदेव की ओर देखा और कहा, हे ब्राह्मण, आपका धन्यवाद। श्रीमद् भागवत की महिमा अद्भुत है। केवल कथा सुनने से मैं इस नरक योनि से मुक्त होकर वैकुंठ जा रहा हूँ। आप भी इसी मार्ग पर चलते रहिए। यह कहकर वह दिव्य विमान आकाश की ओर उड़ गया। आत्मदेव वहीं खड़े उस दिव्य प्रकाश को निहारते रहे। उस दिन उन्हें साक्षात अनुभव हो गया कि भगवान का नाम और उनकी कथा किस प्रकार पापों को जलाकर राख कर देती है। उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई। मित्रों, यह कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। पहला संदेश यह है कि श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण इतना शक्तिशाली है कि यह भूत प्रेत योनि में फंसी आत्माओं को भी मुक्ति दिला सकता है। दूसरा संदेश है दया का। आत्मदेव ने एक भूत के प्रति भी करुणा दिखाई। और तीसरा, पुत्र मोह से सावधानी। आत्मदेव ने पुत्र पाया, लेकिन उसे भक्ति का मार्ग दिखाया, मोह का नहीं। आज के इस कलयुग में भी यदि हम श्रद्धा से भागवत कथा सुने या सुनाएं, तो हमारे जीवन के सभी संकट दूर हो सकते हैं। कौतुक से भी सुनने वाला महान पुण्य प्राप्त करता है, तो फिर श्रद्धा से सुनने वाले की क्या बात। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और आपने कुछ सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही पावन कथाओं के लिए चैनल सनातन सार कथा अमृत को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आप हर नई कथा से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।